न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, यूरोप और अमेरिका में फंसे भारतीय लौट रहे हैं हिंदुस्तान। सिंगापुर, शिकागो, वाशिंगटन, लंदन में फंसे भारतीयों को घर की वापसी की जा रही है। लंदन में फंसे छात्रों और बुजुर्ग को लेकर एयर इंडिया ने उड़ान भरी है। तो 15 मई तक कई देशों से लगभग 45 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। तो 15 मई तक कई देशों से लगभग 45 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों से फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। आज भारत के लिए कुल 5 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। 10 मई को भारत 6 फ्लाइट और 11 मई कुल 9 फ्लाइट आएंगी। तो 12 मई को 6 फ्लाइट आएंगी, 13 मई को कुल 9 फ्लाइटें आएंगी। 14 मई को 5 फ्लाइट्स आएंगी और 15 मई को 2 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। यूरोप और अमेरिका में फंसे भारतीय हिंदुस्तान लौट रहे हैं। सिंगापुर, शिकागो, वाशिंगटन, लंदन में फंसे भारतीयों को घर बुलाया जा रहा है। लंदन में फंसे छात्रों और बुजुर्गों को लेकर एयर इंडिया उड़ान भरेगी। 15 मई तक कई देशों से लगभग 45 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों से फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। तो आज भारत के लिए कुल 5 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। बता दें आपको, 10 मई को भारत 6 फ्लाइट और 11 मई को 9 फ्लाइटें भारत में आएंगी। 12 मई को 6 और 13 मई को कुल 9 फ्लाइटें आएंगी। तो 14 मई को 5, 15 मई को 2 फ्लाइटें हिंदुस्तान पहुंचेगी। हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसको लेकर भी जो हमारे हिंदुस्तान के जो पीएम मोदी हैं, वो उनका कहना है कि लगातार जो हमारे हिंदुस्तान के जो बाहर रह रहे हैं इनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज फ्लाइटें आ रही हैं हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में जब वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ा है, इसको देखते हुए जहां पर जो भी था उस समय लॉकडाउन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये अपील की गई थी कि जो भी लोग जहां पर हैं वो वहीं रुक जाएं। खासकर स्टेट में जो भी अन्य राज्यों में लोग थे वो वहीं रुक गए थे, लेकिन जो विदेश जा चुके थे उनके बारे में पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका था। जो फ्लाइट्स आ रही थी बाहर से, अमेरिका, यूरोप से जो फ्लाइट्स थी, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स टोटली बंद कर दी गई थी। इसके चलते जो भी नागरिक भारत के विदेशों में गए थे, घूमने गए थे, या उनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, या खुद वो जॉब करने गए थे, या पढ़ाई करने के लिए छात्र जो वहाँ रुके हुए थे, वो पूरी तरह से वहीं रुक गए थे। और ऐसे में हालात, जब न्यूयॉर्क जैसी सिटी के जो हालात बदलते जा रहे थे, लगातार सैकड़ों की संख्या में मौतें हो रही हैं रोज, ऐसे में जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके परिजन थे, उनके अंदर घबराहट बढ़ रही थी, क्योंकि उनके जो बच्चे थे, जो उनके परिवार के सदस्य थे, वो अमेरिका या लंदन या यूरोप कंट्रीज में थे और उनके वापस आने का कोई भी सही साधन भी नहीं था, क्योंकि एयर फ्लाइट सारी बंद हो चुकी थी। इसको लेकर के तमाम दूतावासों में और केंद्र सरकार से लगातार लोग अपील कर रहे थे। हमारे भी संपर्क में तमाम लोग थे जो अमेरिका या लंदन या यूरोप कंट्रीज में गए थे, सिंगापुर, मलेशिया में। इसके बाद बीते 1 हफ्ते से 10 दिन से ये लगातार प्रोसेस भारत सरकार कर रही थी कि किसी भी तरह अपने जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको भारत जल्द से जल्द वापस लाया जा सके, क्योंकि उनके परिजन बहुत परेशान थे। ऐसे में लगभग 10 दिन पहले ये सभी दूतावासों को एक सूचना दी गई कि वे जो भी भारतीय नागरिक इंडिया से पहुंचे हैं कुछ समय पहले, या जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं और भारत वापस आना चाह रहे हैं, वो अपना आवेदन इन दूतावासों में करें, जिसकी सारी लिस्ट पहले फॉरेन कंट्रीज में ली गई। चाहे अमेरिका की बात कर लें, लंदन की बात करें, फ्रांसिस्को की बात करें, या फिर सैन फ्रांसिस या मलेशिया, सिंगापुर, या भी अन्य देशों की, गल्फ कंट्रीज में भी लगातार इस तरह की पहल की गई। और इसके बाद सारे आंकड़े जुटाए गए और इन आंकड़ों को पूरी तरह से कंपाइल किया गया। फिर देखा गया कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सबसे पहले उन छात्रों को जो अकेले रह रहे थे विदेशों में, उनकी लिस्ट तैयार की गई और उसको लिए फ्लाइट की पिक एंड चूज करके उनको जो है फ्लाइट्स के लिए तैयार किया गया और उनको शेड्यूल दिया गया कि आपकी इस दिन तारीख से फ्लाइट्स हैं। मनीष जी, आज 5 फ्लाइट आ रही हैं, तो इसके लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? नियरेस्ट कंट्रीज है।
देखिए, आज हम आपको बता दें कि 1 बजे ढाका से फ्लाइट चली थी, वो दिल्ली लगभग 3 बजे के आसपास अभी पहुंच रही होगी। लंदन से 12 बजे चली है, वो रात के करीब 1:30 बजे पहुंचेगी। कुआलालंपुर से 6:15 बजे चलेगी और वो 8:45 बजे पहुंचेगी मुंबई। सैन फ्रांसिस्को से भी करीब 11 बजे चलेगी और वो रात करीब 4:45 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंचेगी। इन फ्लाइटों के आने के बाद वहाँ पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हालांकि जब ये फ्लाइट में सवार हुए तो इनकी पूरी स्क्रीनिंग करके वहाँ से मेडिकल चेकअप, मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद ही इनको उन फ्लाइट्स में बैठाला गया है। और उनको लाने के बाद अब ये जब हिंदुस्तान आएंगे तो वहाँ पर जो मेडिकल टीम्स हैं वो उनका पूरी तरह से चेकअप करेंगी और उनकी जांचेंगी, परखेंगी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर उनको सही लगेगी तभी वो उस एयरपोर्ट से उनको आगे बढ़ने की इजाज़त देंगी, नहीं तो वहीं से उनको मेडिकल के लिए सीधे हॉस्पिटल भेजा जाएगा या फिर क्वारंटीन सेंटर। उसके बाद वहाँ पर नोडल अधिकारी होंगे, वो स्टेट वाइज सभी से सिलेक्शन करेंगे कि कौन से किस स्टेट का कौन सा नागरिक है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की, जहाँ से जो लोग आएंगे जिसकी संख्या ज़्यादा होगी फिर उसको उस स्टेट में भेजा जाएगा और वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो डिसाइड करेगा कि इनको क्वारंटीन के लिए 14 दिन कहाँ पर रखा जाए। अलग अलग होटल्स और इंस्टीट्यूट्स एंगेज किए गए हैं, वहाँ पर इनको रखा जाएगा या फिर उनको घर पे भेजा भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा लोकल अथॉरिटीज़ को, स्टेट लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं। हम आपको बता दें कि 15 तारीख तक ये फ्लाइट्स का जो अभी शेड्यूल हमारे पास आया है वो 15 तारीख तक शेड्यूल है और 15 तारीख को लंदन और शिकागो से ये फ्लाइट्स चलेंगी और वो दिल्ली पहुँचेंगी। ये फ्लाइट्स लगातार 14 को भी है, 13 को भी है, दुबई से मलेशिया, सिंगापुर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कुवैत, जद्दा, ये तमाम फ्लाइटें हैं। क्योंकि जो भी भारतीय हमारे इस समय विदेशों में हैं, खासकर उनके लिए चिंता का विषय था और यही मुख्य कारण है कि इस खबर को हम प्राथमिकता से दिखा रहे हैं कि जिनके भी परिजन या बाहर हैं, हालांकि उनके संपर्क में आ चुके होंगे लोग, लेकिन अभी भी उनके अपील करने का या उनको जो भी दूतावास है वहां से वो संपर्क कर लें जो आना चाह रहे हैं। यदि किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल मनीष जी, जो प्रवासी जो भारतीय उनको वापस अपने देश बुलाया जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार जो हमारे जो भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए फ्लाइट अब रवाना हो चुकी हैं और बता दें आपको आज भारत में 5 फ्लाइटें आएंगी, तो सभी भारतीयों को फिर से वापसी उनको बुलाया जा रहा है घर पर। खबरों में आगे बढ़ते गौतम बुद्ध नगर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से हुई एक और मौत। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। जिम्स हॉस्पिटल में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे बुजुर्ग। गौतम बुद्ध नगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। और बता दें गौतम बुद्ध में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। और उन्नाव से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर